साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक मीटिंग में स्वामी दर्शनानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी पास ही पास बैठे हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में प्रसिद्ध था कि वह बहुत ही विनम्र थे। वह सभी से मीठी मीठी प्यार भरी बातें ही करते थे। उनकी वाणी में, उनकी बोली में मिठास थी। उन्हें किसी ने गुस्सा होते नहीं देखा था। उनकी विनम्रता और विद्वता की बातें हर जगह होती थी। स्वामी दर्शनानंद जी भी बहुत बड़े पंडित थे। वह ठीक बात कहने में कभी भी शर्म नहीं करते थे। वह साफ बोलते थे और कहते हैं कि वह भी नम्र और उदार थे। सभा में, मीटिंग में पास पास बैठे होने के कारण दोनों में बातें होने लगी। शायद वे किसी खास विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। बातें बहुत धीमी आवाज में हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद बातों की आवाज कुछ ऊंची होने लगी। उन दोनों का किसी बात पर मतभेद हो गया था। दोनों एक दूसरे के विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी दर्शनानंद जी को कुछ कड़वे शब्द कह दिए। स्वामी श्रद्धानंद जी के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को भी स्वामी श्रद्धानंद जी से ऐसे शब्द सुनने की आशा नहीं थी। स्वामी दर्शनानंद जी भी स्वामी श्रद्धानंद जी के कड़वे शब्द सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा। बात वहीं पर खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घरों की ओर चले गए। घर पहुंचकर स्वामी श्रद्धानंद जी को बहुत पछतावा हुआ। स्वामी दर्शनानंद जी के प्रति अपना अभद्र व्यवहार याद कर करके वह बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा, मैंने स्वामी दर्शनानंद जी को कड़वे शब्द बोलकर अच्छा नहीं किया। मतभेद होना इतना बुरा नहीं, मगर अपने विचारों को ही ठीक समझकर दूसरों का अपमान कर बैठना ठीक बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। मुझे स्वामी दर्शनानंद जी से माफी मांगनी चाहिए। यह सोचने के साथ ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक क्षमा याचना पत्र लिखा। उन्होंने उसी समय वह क्षमा याचना पत्र स्वामी दर्शनानंद जी के पास भिजवा दिया। जब स्वामी दर्शनानंद जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी का क्षमा याचना पत्र पढ़ा तो वह मुस्कुरा उठे। उनके मन में प्यार की एक अजीब सी हिलोर उठी। उनकी आंखों से प्यार और खुशी भरे आंसू बह निकले। उस पत्र के उत्तर में उन्होंने भी एक पत्र लिखा। वह पत्र उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी का क्षमा याचना पत्र लाने वाले व्यक्ति के हाथ ही भिजवा दिया। उस पत्र में उन्होंने संस्कृत का केवल एक सुभाषित लिखा, एक दोहा लिखा। उस दोहे का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, हे मित्र, तुम हमें धान समझो, जो मुसल को जितनी अधिक मारते हैं, जो मुसल की जितनी अधिक मार खाते हैं। हे मित्र, तुम हमें धान समझो, जो मुसल की जितनी अधिक मार खाते हैं, उतने ही अधिक उजले होते जाते हैं। हम वे तिल नहीं हैं, जो जरा से क्रोध आने पर, जरा से रगड़े जाने पर ही प्यार छोड़कर खल बन जाया करते हैं।
पत्र पढ़कर स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दर्शनानंद जी की महानता के आगे झुक गए। दोस्ती के क्षेत्र में धान की तरह बनना ही अच्छा है, ताकि हम साथियों की बातों का बुरा ना माने, बल्कि उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें। हमें तिलों की तरह नहीं बनना, जो जरा सी रगड़ लगते ही तेल छोड़कर मात्र खल बन जाते हैं। हमने हमेशा प्यार ही प्यार रखना है। हमें कोई कोई बात कह भी देता है तो हमने उसका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उस समय तो हम उसकी बात का कड़वे शब्दों से जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में सारी उम्र पछताना पड़ता है। कहते हैं कि जो जख्म होते हैं, जख्म के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन मुख से कड़वे जो बोल बोले होते हैं वह कभी वापस नहीं आते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कहते भी हैं अपनी वाणी को भी मीठा रखना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए सबका आपा खोए, औरन को ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हमें ऐसी वाणी, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे कि औरों को भी ठंडक मिले और हम भी खुश रहें। संगत जी, इस तरह हमें सतगुरु बार बार समझाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, जब ज्ञान की जानकारी हो जाती है तो फिर ये बातें भी हमें समझ आने लग जाती हैं कि हमने सबसे मीठा बोलना है, सबसे अच्छा व्यवहार करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हमने दूर रहना है। कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, इसको पाना जरूरी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं ज्ञान कहते हैं जानकारी को, तो यह जानना भी जरूरी है और पाना, इसको पा लिया, इसको प्राप्त कर लिया, ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मों की समाप्ति भी हो गई। ज्ञान हुआ तो अंधेरा मिटा। जिस चीज का भी हमें ज्ञान नहीं होता तो उसके लिए हमारे मन में अनेकों प्रकार की शंकाएं होती हैं। कहते हैं जैसे दुनिया विज्ञान होते हैं तो किसी विषय के प्रति हमारी जानकारी होती है तो उसके प्रति हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि मैं जानता हूँ उस विषय को, उस वस्तु की मुझे पहचान है, उस वस्तु का मुझे ज्ञान है। उसके मन में उस बारे में कोई शक नहीं रहता, कोई भटकन नहीं होती। उस वस्तु का नाम ले तो वह सीधे वहीं जाएगा, उस वस्तु को उठा कर ले आएगा, क्योंकि उस वस्तु की उसे जानकारी है, ज्ञान है। ज्ञान है मैकेनिक को नुक्स का तो वह सीधा ही उसको पकड़ेगा। इसी प्रकार दुनियावी जानकारी है तो कोई भ्रम नहीं आएगा। कोई कहे कि टीवी कहाँ है, वह टीवी के पास ही जाएगा। उसको ज्ञान है कि टीवी क्या होता है, उसके लिए कोई भटकन नहीं, भ्रम नहीं। इसी प्रकार जब यह ज्ञान वाली दृष्टि मिल जाती है तो फिर भ्रम मिट जाते हैं, फिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। वरना तो रास्तों के जंगलों में उलझाव, कभी इधर का इशारा कभी उधर का इशारा, उसी तरफ भागते भागते सारी उम्र बीत जाती है। केवल जिक्र, केवल वर्णन, लेकिन पहुंचना नहीं। तो रास्तों पर चलते चलते रास्तों में ही रह जाते हैं। एक होता है कि रास्ते पर चले और मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन अगर जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो मंजिल पर कहाँ पहुंचा जा सकता है। इसलिए महापुरुष संतजन इस इंसानी जन्म को पाने के बारे में कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह सुनहरी अवसर है मंजिल को पाने के लिए। सुनहरी अवसर इसलिए नहीं कि रास्तों पर चलकर ही अपने जीवन को तमाम कर डालो। सुनहरी अवसर इसलिए कि मंजिल को पाना, वरना यह आत्मा अनेकों शरीरों, अनेकों योनियों में भटकती है, अनेकों प्रकार के शरीरों में आना, लेकिन मंजिल को पाना मुमकिन नहीं उन योनियों में। इसलिए इस जन्म को पा भी लिया और फिर भटकते ही सारी उम्र गंवा डाली। आत्मा के बंधन कटे नहीं, जन्म मरण का चक्कर चलता रहा। आखिर इंसान ने किया क्या, पाया क्या, समझा क्या, जाना क्या? इस तरह समझाया जा रहा है कि हर किसी ने जो जन्म लेता है
उसका अपना एक अस्तित्व है, मन है, आत्मा भी है। यह नहीं कि शरीर मेरा है और मन दूसरे का और आत्मा तीसरे की हो। इस संसार में जी रहे हैं तो हर किसी का मन है, शरीर है, आत्मा है। इस प्रकार हर शरीर की अपनी जरूरत है। अब भोजन की जरूरत हर शरीर को है। परिवार के यदि 5 मेंबर हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर 2 शरीरों को भोजन मिल गया तो बाकी तीनों का भी काम हो जाए? नहीं, हर शरीर की अपनी खुराक जरूरी है। 5 तत्वों का बना हुआ हर पुतला हर शरीर को जरूरी है। सांस लेना, हवा लेनी, हर शरीर को भोजन चाहिए, जल चाहिए। इसी प्रकार का हर कोई इकाई है, वजूद है। हर किसी की आत्मा का भी कल्याण होना जरूरी है। इसलिए मन को समझाया जाता है, क्योंकि बाधक भी मन है, साधक भी मन है। मन ही रुकावट बनेगा, मन ही आगे कदम बढ़ा देगा। इसलिए बार बार आवाज दी जाती है। सीधे सीधे सुनने को कान सुन लेते हैं, पढ़ने को आंखें पढ़ लेती हैं लिखे हुए अक्षर, लेकिन एक मन बीच में ऐसा माध्यम है जो हमारा कल्याण भी करवा सकता है और हमें डुबो भी सकता है। इसलिए बार बार ये मैसेज दिए जाते हैं, तो उसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है। और संत महात्मा इसलिए बार बार इस मन को समझाने की कोशिश करते हैं। लिखा पढ़ा हुआ अगर मन ये मान लिया तो कल्याण हो जाता है कि करूँ विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसन सुहेला। इस तरह एक निमंत्रण दिया गया। मन यदि उसे एकदम मान गया और कदम बढ़ चले, ब्रह्म ज्ञानियों का संग हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो ठीक हो गया। दूसरा मन वो है, उसको भी निमंत्रण दिया गया कि करूँ विनंती सुन मेरे मीता, लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं रुके रहे, आगे नहीं बढ़े। ब्रह्म ज्ञानियों का, संतों का संग नहीं किया, ज्ञान की ज्योति नहीं जगाई, उसका ना परलोक संवरा ना लोक संवरा, दोनों जहानों की बाजी हार कर इस संसार से चला गया। पहले वालों ने अपने जन्म को सफल कर लिया, लोक को भी संवार लिया और आत्मा को भी संवार लिया, परलोक भी सुहेला कर लिया। इसलिए कहा है, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसन सुहेला, कि यहाँ पर ऐसा लाभ ले लिया और आगे भी सुहेला हो गया, यानी कि मंजिल को पा लिया। इसलिए यह संदेश हर मानव को दिया जा रहा है। यही संदेश सतयुग में दिया गया, त्रेता में भी दिया गया, द्वापर में भी दिया गया और कलयुग में भी दिया जा रहा है। वेदों में भी इसका जिक्र है। भगवान राम जी भी यही कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी भी यही कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद साहब जी भी एक अल्लाह को जानने की बात कर रहे हैं, जो कि वाहिब है। एक ही अल्लाह है, एक ही परमात्मा है, एक ही निरंकार है। हजरत ईसा मसीह जी भी यही कह रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक भी यही कह रहे हैं। संत कबीर दास जी भी यही कह रहे हैं, गुरु रविदास जी भी यही कह रहे हैं, मीरा भाई जी भी यही कह रहे हैं, संत तुकाराम जी भी यही कह रहे हैं, संत नामदेव जी, संत पंच सखा जी भी, भाव तमाम गुरु पीर पैगंबर संत महात्मा भगत जन सभी यही कह रहे हैं कि वाकई ही यह जन्म तब सफल है अगर इस संसार में आकर सत्य की लगता कर लेते हैं, सत्य का बोध हासिल कर लेते हैं, तब इस आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए संतों का संग करना बहुत जरूरी है। गुरु बिन भवनिधि तरी ना कोई, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये गुरु ही दे सकता है। गुरु के बिना आज तक किसी को न यह ब्रह्म ज्ञान मिला है और ना ही मिला था और ना ही मिलेगा। गुरु के बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए कहा है, अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए,
पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। कहते हैं कि पहचान है तो ज्ञान है, तो फिर कोई अनुमान की बात नहीं, कोई झगड़े नहीं, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई मजहबों मिल्लत की दीवार नहीं। इसलिए संत महात्मा युगों युगों से यही संदेश देते आ रहे हैं, ताकि हर मानव इस सच्चाई को जान ले, अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, आत्मा को मुक्ति प्रदान कर दे और इस प्रकार जीवन का सफर इसी उजाले में तय कर ले। जितने भी श्वास मालिक ने बख्शे हैं, एक तो हो गया आत्मा का मोक्ष, दूसरा लाभ यह है कि जितना भी सफर है यह भी उजाले में तय हो गया। साथ संगत जी, जिन्होंने गुरु की बात को मान लिया, उन्होंने अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लिया है। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई है। दासी उन गलतियों के लिए भी आप जी से क्षमा मांगती है। आगे के लिए सुमत बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।